नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। राहुल गांधी का अश्लील वीडियो सामने आया है और मैं जिस अश्लील वीडियो की बात कर रहा हूं और आप जिस अश्लील वीडियो को समझ रहे हैं, ये वो वाला अश्लील वीडियो नहीं है। ये अश्लील वीडियो बीती रात पूरे देश ने देखा है। राहुल गांधी के इस अश्लील वीडियो को दिल्ली में बैठकर हजारों लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने देखा और देखने के बाद पता चला कि आखिर में राहुल गांधी की मानसिकता कितनी अश्लील है। राहुल गांधी के मन में महिलाओं को लेकर किस तरीके की कामुकता भरी हुई है, मैं कहूंगा किस तरीके से वो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। और अब तक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। बीते दिन ही कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया जो श्रीनेत हैं, उन्होंने गिरिराज सिंह की तस्वीर को, जो गिरिराज सिंह ने शेयर की थी ना, राहुल गांधी की एक महिला के साथ बैठी हुई तस्वीर, उस तस्वीर में लिखा था कि भाजपा नेताओं की सोच कैसी है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ बैठा हुआ है तो भाजपा नेता उसके विषय में किस तरह की सोच रखते हैं। यह बहुत ही लीचड़पन है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह बात बोली। अब राहुल गांधी ने बीते दिन दिल्ली में क्या किया? रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसके मंच में राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो भी मौजूद थे। अब राहुल गांधी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाना चाहते थे, देश की फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का मखौल बनाना चाहते थे और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनका काम है सरकार को छीनना। देखो, विपक्ष का काम होता है, विपक्ष कभी भी ना खाली नहीं बैठता। अगर सरकार अच्छा भी कर रही तो विपक्ष उसमें खामियां ढूंढेगा और सरकार को कोसता रहेगा। ये आज के विपक्ष की यही एक नीति बन गई है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा भी विपक्ष में रहती तो भाजपा भी सरकार को खोलने का काम ही करती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने सरकार की नीति नहीं खोली, विपक्ष की सरकार की विदेश नीति पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि राहुल गांधी ने अपने मानसिक अश्लीलता का प्रदर्शन किया है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अभी दिल्ली में जब पूरे देश ने उन तमाम लड़कों की अश्लील रील्स देखी जिसमें अभद्र, अपमानजनक, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, किस किस के लिए हो रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा था, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नाम पर हो रहा था, और अब लगने लगा है कि राहुल गांधी शायद उन रील्स को, उन वीडियोस को बहुत ही करीबी से देख रहे थे, बहुत ध्यान लगाकर देख रहे थे। अब बीते दिन जब कांग्रेस का, ये रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई ये जो हमारी विदेश नीति है, इसमें ये किसने घुसेड़ दिया, ये किसने डाल दिया कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष से मिलते हैं तो उससे गले लगते हैं। राहुल गांधी इसको प्रदर्शित करके दिखा रहे थे, प्रदर्शन करके दिखा रहे थे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे। सामने संदीप दीक्षित खड़े थे, राहुल गांधी जाते हैं और संदीप दीक्षित से अभद्र तरीके से लिपट जाते हैं। कहानी यहां तक नहीं है। संदीप दीक्षित से जब राहुल गांधी गले लगते हैं तो लौटकर आते हैं संदीप दीक्षित और राहुल गांधी से कहते हैं, कहीं मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ लिया था। ये 60 सेकंड का वीडियो
इस 60 सेकंड के वीडियो में कितनी अश्लीलता भरी है राहुल के दिमाग में, कितना वो चीजों को सेक्सुअलाइज करते हैं, कितना वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ये इस बात से समझो, और मैं खुलकर बोलने वाला हूं, मैं कोई बात ना शब्दों के जाल में घुमाकर और मर्यादा को बिल्कुल देखते हुए नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी के सामने संदीप दीक्षित ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को इसलिए गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें उनमें मेलोनी नजर आती है। मेलोनी कौन? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। वैसे तो ये किसी भी महिला के संबंध में बोली गई बात नहीं होनी चाहिए, हर महिला की गरिमा होती है, लेकिन राहुल जैसे लीचड़, राहुल जैसे अभद्र, बदतमीज और अश्लील व्यक्ति को शायद किसी महिला की गरिमा का इतना सा भी भान नहीं है, इतना सा भी ख्याल नहीं। ये वो व्यक्ति है जिसकी राजनीति इर्द गिर्द महिलाओं की घूमती है। इसकी मां कांग्रेस पार्टी की 20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी, इसकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा साथ में इसके संसद में बैठती है, इसकी दादी जो एक महिला थी इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी, और यह व्यक्ति महिलाओं के प्रति इतनी घिनौनी सोच रखता है। मतलब क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच में कोई संबंध है? यह किस तरह की अपमानजनक और अश्लीलता पर उतर आया विपक्ष का नेता। क्या विपक्ष के नेता के पास आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है, जो इस तरह की अश्लीलता के दायरे में आकर विपक्ष के नेता को खड़ा होना पड़ रहा है? और जब राहुल गांधी ने यह बात बोली, हैरानी की बात है वहां पर कांग्रेस की कितनी महिलाएं बैठी थी, सैकड़ों महिला नेता बैठी हुई थी, ठाके मार मारकर हंस रही थी, ठाके मारकर हंस रही थी। भाई आपको विदेश नीति पर बोलना है, आपको भारत और इटली के संबंधों पर बोलना है, आप बोलिए, लेकिन क्या अगर इटली की प्रधानमंत्री सिर्फ एक महिला है तो आप उस महिला को लेकर इस तरह की अश्लीलता करेंगे? और यह पहली बार नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ से। अगर कोई बोले कि यह धोखे से हुआ है तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, अभी जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गए हुए थे, तो इंडोनेशिया के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडोनेशिया की स्पीकर वहां की महारानी के साथ बैठे थे, उनकी तस्वीर को लेकर भी कांग्रेस के एक हैंडल ने, महाराष्ट्र कांग्रेस के, इसी तरह का ट्वीट किया था, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के हैंडल ने कहा था कि प्रधानमंत्री की नजर देखो कहां है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चरित्रहीन साबित करने के लिए इस तरह के अभद्र, अपमानजनक और बेहद गिरे हुए कुकत्तों को अब मंच पर ला रहा है। और आज इस पर कांग्रेस पार्टी को कोई शर्म नहीं। लेकिन यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। आज शर्म कर रही होगी सोनिया गांधी कि सोनिया गांधी का यह बेटा है। एक महिला के तौर पर आज प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए। यह वही इटली है जहां से सोनिया गांधी आती हैं, जहां सोनिया गांधी पैदा हुई, और उस इटली की एक महिला के लिए इस तरह की सोच है राहुल गांधी। और संदीप दीक्षित बुढ़ापे में इस तरह की सोच रख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस विचारधारा से बनी हुई है। आज जब राहुल गांधी को मैं देख रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और नेहरू का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज ये पूरा आपने नजारा देखा, इससे एक बात तो तय है कि जो कहानियां नेहरू के विषय में, जो एडविना माउंटबेटन के विषय में है, जो मथाई और इंदिरा गांधी के विषय में है, आज वही राहुल गांधी के विषय में भी देखने के लिए मिल रहा है। इन लोगों को फिर बुरा लग जाता है कि जब सोनिया गांधी के विषय में बात की जाए तो इनको एक महिला याद आती है। जब सोनिया गांधी की पुरानी तस्वीरें शेयर होने लगती हैं, जब उनकी बार टेंडर वाली कहानी निकल कर आने लगती है, तो इन्हें महिला की इज्जत का पाठ याद आने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री के विषय में, इटली के प्रधानमंत्री के विषय में, यह सब भूल जाते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी ने जानबूझ के किया।
राहुल गांधी दरअसल अब उन लुच्चों और लफंगों का सपोर्ट चाहते हैं जो इन्होंने जंतर मंतर में देखा था। खुलकर कहने वाला इंसान हूं मैं बहुत ज्यादा शब्दों की मर्यादा में सीमित रहकर इन जैसे लोगों का समर्थन नहीं करता। वो रिया यादव आपको याद है, 140 रुपए में कंटेंट बेचने वाली एक्सक्लूसिव, उसको राहुल गांधी ने बुलाया था। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के पास अब इसी तरह के लोगों का समर्थन बाकी रह गया। मुझे बिल्कुल कहने में हर्ज नहीं कि कल को पूनम पांडे जैसे लोगों को भी राहुल गांधी अपने मंच में लेकर ना आए, जो कपड़े उतार कर घूमने का शौक रखती है। बहरहाल पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद पर रहने लायक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व की आप चर्चा छोड़ दो, क्या राहुल गांधी एक सभ्य समाज का हिस्सा बनकर रहने लायक भी हैं या नहीं है, अब इस पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए।